नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को बता चुका था पहले कि पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीएस आदि सभी के वीडियो क्रमवार हम भेजते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना के भेज रहे हैं, देखिएगा। तो दोस्तों इसमें हमने पहले नंबर पर क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? दोस्तों देख सकते हैं आप, आरआरबी 1998 और आगे भी सन लिखे हुए थे, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1969, 1971, 1983 या फिर 1991। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991। 1991 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? डायन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद ये दोस्तों देख सकते हैं, ये भी आरआरबी 2005, 9 और आगे भी कई सनों में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये देख सकते हैं, एमपीपीएससी 2004 में, आरएजी थर्ड ग्रेजुएशन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्या होगा इसका? खून में हीमोग्लोबिन को, या रक्त में आरबीसी को, वातावरण में ध्वनि को, या वायु में कण को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। दोस्तों इसे देख सकते हैं, ये आईएएस 1997, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, ये जो आईएएस है इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप दोस्तों, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या फिर वर्षा के जल की श्यानता के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं, ये गति के समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। तो इससे a बराबर निकल आता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है RAC ETC आदि परीक्षाओं में। दोस्तों सभी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है, क्योंकि जब वस्तुएं ऊपर से नीचे गिरती हैं तो उनमें त्वरण जो होता है जी, गुरुत्वाकर्षण बल, यही काम करता है, जो 9.8 इसका मान होता है, और यही इसलिए समान त्वरण लागू होता है इनमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। विकल्प ए व बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर ये सही है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, या 88.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस, या फिर 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर आप फ़ारेनहाइट में बात करें तो होता है 98.4 डिग्री से फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों। डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम है हाइड्रोमीटर, एनेमोमीटर, फेदोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फेदोमीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि की तीव्रता के मापक को कहते हैं डेसिबल, हर्ट्ज पावर, सेंटीग्रेड, मिलीग्राम। दोस्तों जैसा अभी पहले क्वेश्चन आया हुआ था ध्वनि से ही संबंधित, तो उसमें पूछा गया था कि डेसिबल किससे संबंधित है, तो ध्वनि से हो गया था। तो इसमें पूछा गया ध्वनि की तीव्रता को के मापक को क्या कहते हैं? तो डेसिबल कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? एक्टियोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। जहाजों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसका राइट आंसर क्रोनोमीटर। कार का मात्रक है दोस्तों, इसे देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं, राजस्थान पुलिस 1998, 2011 में, एसएससी 1995, 1999 में, और भी आगे कई परीक्षाओं पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कार का मात्रक है, जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइन। तो दोस्तों इसका बहुत ही साधारण सा आंसर लगभग सभी को जानता होगा, कार का मात्रक है जूल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता,
जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का बहाव नापा जाता है कोई क्यूसेक से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, आइंस्टीन ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों की खोज की थी दोस्तों। आइंस्टीन की बात करें तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण नियम दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बर्नौली प्रमेय आधारित है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर संवेग, बर्नौली प्रमेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर मात्रक है त्वरण का, बल का, पृष्ठ तनाव का, ऊर्जा का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। इसे ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, न्यूटन डैश मीटर, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, यदि कोई वस्तु की विशेष अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, गति, स्थितिज ऊर्जा या फिर जड़त्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों इसे देख सकते हैं, ये किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है, RRB 2009, डी 2013। देखो दोस्तों इन परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? कम है, ये जो 4 द्रव दिए हैं इनमें किसका घनत्व सबसे कम है? स्वच्छ जल का, पेट्रोल का, या फिर नमकीन जल का, या फिर मरकरी का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल का। पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है इनमें से। देख सकते हैं दोस्तों, ये भी इन परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है? गुरुत्वीकरण, द्रव का उत्प्लावन, पृष्ठ तनाव, श्यानता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव का उत्प्लावन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट व वोल्टेज में संबंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लवन का नियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर। तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। ये दोस्तों देख सकते हैं SSC 2000 में पूछा गया है। दोस्तों बहुत ही साधारण सा सवाल है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो उसमें 5/18 का गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो इसमें है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है। दोस्तों ये देख लीजिए, RRB 1999, 2000 और भी आगे कई सालों में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसका राइट आंसर है 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये राइट आंसर है। दोस्तों इसका राइट आंसर ये नहीं है, सॉरी, इसके लिए दोस्तों ये गलत हो गया। इसका 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं, बल्कि इसका ये आंसर सही है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, वो गलती से गलत हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुरुत्व नहीं होता, वहाँ पर बल नहीं होता, इसलिए वो सीधे नहीं खड़े रह सकते। दोस्तों इसे भी देख सकते हैं, ये RRB 2009, 2013 में पूछा गया सवाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका जाए तो पिंड, ये भी दोस्तों देखो कांस्टेबल 2012 में पूछा गया है, तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट जाएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा, कुछ निश्चित नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि पृथ्वी पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसलिए कभी नहीं लौटेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? यह भी दोस्तों पूछा गया है आरआरबी में। असंजक बल, गुरुत्व बल, नाभिकीय बल या ससंजक बल? दोस्तों ससंजक बल कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? ये दोस्तों देख सकते हैं एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता या फिर घर्षण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है, पृथ्वी पर पलायन वेग है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल या फिर समय? दोस्तों एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य मापता है, तरंग दैर्घ्य मात्रक है और इसे इस संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रॉम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, द्रव्यमान की? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की है, ये बहुत ही बड़ी इकाई है दोस्तों प्रकाश वर्ष। दोस्तों ये हुए आपके पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमने इन्हीं में क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा हुआ है दोस्तों, उस टेस्ट को ज़रूर दीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन कंप्लीट हुए या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आओ हम बढ़ते हैं अपने टेस्ट सेशन की ओर। तो देखते हैं दोस्तों टेस्ट सेशन में हमने ये क्वेश्चन रखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन रखा हुआ है हमने, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? दोस्तों ये हमने समझाया हुआ था कौन सा सूत्र है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों ये कमेंट में बताइए हमको क्या राइट आंसर होगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने रखा हुआ है इसी में, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या फिर समान बल होता है? दोस्तों इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, विकल्प ए व बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, मानव शरीर का औसत तापमान होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 88.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.4 डिग्री सेल्सियस? दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन टेस्ट सेशन का रखा हुआ है, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? हाइड्रोमीटर, एनोमोमीटर, फेदोमीटर या हाइग्रोमीटर? अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।